आदतें। आखिर ये आदतें होती क्या हैं? लोग कहते हैं कि मनुष्य गलतियों का पुतला है, पर सच तो ये है कि मनुष्य आदतों का पुतला है और हमारी यही आदतें हमें बनाती और बिगाड़ती है। आज से 5 साल बाद हमारा जीवन कैसा होगा, हम किस मुकाम पर होंगे, ये हमारी आज की आदतों पर निर्भर करता है। आपके आज के लिए हुए डिसीजंस ही तय करते हैं कि आपका आने वाला कल कैसा होगा। और आज के इस समय में कहीं ना कहीं हम सब पर अच्छी आदतों से ज्यादा बुरी आदतें हावी हैं। आज न जाने दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी से हार मान चुके हैं। वो बस जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहे हैं और उनकी इस हालत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद की बुरी आदतें हैं। उनका खुद का बिछाया हुआ दिमागी जाल है जिसमें वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। और याद रखिए दोस्तों, अगर आप में अच्छी आदतें नहीं होंगी तो बुरी आदतें खुद ब खुद अपना घर बना लेंगी। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी आदतें बताऊंगी जो आपको लगातार नीचे की ओर खींच रही हैं और आपकी मेंटल हेल्थ को, आपकी पीस को और आपके कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रही है। सबसे पहली बुरी आदत जो कहीं ना कहीं हम सब करते हैं वो है हर चीज का ब्लेम दूसरों पर डालना। कभी सोचा है जब भी कुछ गलत होता है तो हम तुरंत किसी और को ब्लेम करने लग जाते हैं। अगर एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आए तो टीचर की गलती, उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ाया। अगर जॉब नहीं मिली तो सिस्टम खराब है। अगर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे तो किस्मत खराब है। सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे तो मम्मी की गलती, मम्मी ने नहीं उठाया। अगर ब्रेकअप हो गया तो सामने वाले की गलती, उसने नहीं निभाया। हर चीज में बस दूसरों की गलती। हमारे साथ जो भी हो रहा है उन सब का ब्लेम हम बड़ी आसानी से दूसरों पर डाल देते हैं और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अगर सक्सेस मिले तो सारा क्रेडिट हम खुद को दे देते हैं और अगर फेल हो गए तो सारा ब्लेम दूसरे के मत्थे मर देते हैं। पर ये एक बहुत गलत आदत है जो हम जाने अनजाने हर रोज करते हैं। तुम्हें अपनी और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। ये तुम्हारी जिंदगी है तो उसमें जो भी हो रहा है वो सब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। ये एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता, पर जिस दिन तुम ये मान लोगे उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। किसी और को दोष देकर हम बस अपने मन को बहला रहे होते हैं, उसे झूठी तसल्ली दे रहे होते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, जो भी हुआ है वो सामने वाले की वजह से हुआ है। जब हम किसी और को दोष देते हैं तो हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ उनके हाथों में दे देते हैं। लेकिन जैसे ही तुम ये मानते हो कि जो भी हुआ है वो हो गया, उसमें कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी, उसी पल तुम खुद को बदलने की शक्ति वापस ले लेते हो। तुम खुद से ये सवाल पूछते हो कि गलतियां हो गई, तकलीफें भी आ गई, लेकिन अब आगे कैसे बढ़ना है? अब मैं अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता हूँ? बस यही सोच तुम्हें एक विक्टिम से एक विनर बना सकती है। इसलिए शिकायत करना छोड़ो, बहाने बनाना छोड़ो, ये ब्लेम गेम छोड़ो और खुद की जिंदगी की कमान अपने हाथों में लो। क्योंकि जब तक तुम अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदारी नहीं लोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकती। इसलिए इस विक्टिम मेंटालिटी को छोड़ो और एक विनर माइंडसेट डेवलप करो। दूसरी और सबसे कॉमन बैड हैबिट जो हम सब में है वो है हमारे फोन का एडिक्शन। हम लोग अपने फोन के साथ इस तरीके से बन चुके हैं कि ऐसा लगता है कि हमारा फोन हमें चला रहा है, ना कि हम उसे। सुबह उठने के तुरंत बाद हमारी आंखें जिसे ढूंढती है वो हमारा कोई फैमिली मेंबर नहीं बल्कि हमारा फोन होता है। और ये फोन का एडिक्शन, सोशल मीडिया का एडिक्शन हमारी ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट बन गया है। इसकी वजह से हम किसी काम पर फोकस नहीं कर पाते क्योंकि ये सोशल मीडिया एप्स और उनकी नोटिफिकेशंस बार बार हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचती है। हम सोचते हैं कि बस 5 मिनट फोन यूज करूंगा और फिर बंद करके अपने काम पर लग जाऊंगा, पर ये मिनट्स कब घंटों में बदल जाते हैं ये हमें खुद को पता नहीं चलता। और जब तक हमें इस बात की रियलाइजेशन होती है तब तक हम अपने टाइम का एक बहुत बड़ा हिस्सा वेस्ट कर चुके होते हैं। और ये पैटर्न बार बार हर रोज इसी तरह से रिपीट होता रहता है। लेकिन तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि फोन का मतलब केवल सोशल मीडिया नहीं है। इससे आप न जाने कितने फायदे उठा सकते हैं, अपना एक अर्निंग सोर्स जनरेट कर सकते हैं, पर अधिकतर लोग इस बारे में कभी सोचते ही नहीं है। उनके लिए फोन सिर्फ उनके टाइम पास का जरिया बन चुका है और ये ना सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहा है बल्कि आपकी फिजिकल हेल्थ को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। इससे लोगों में गर्दन दर्द, कमर दर्द की समस्या बढ़ गई है, उनकी स्लीप क्वालिटी खराब हो गई है, वेट गेन की समस्या हो गई है।
इसलिए इट्स हाई टाइम कि आप अपनी बुरी आदत से निजात पालें, वरना आप सारी जिंदगी बस फोन ही चलाते रहेंगे और एक एवरेज लाइफ जीते रहेंगे। अपना स्क्रीन टाइम कम करिए, अपने सोशल मीडिया ऐप पर डेली टाइम लिमिट सेट करिए और जैसे ही आप वो लिमिट क्रॉस करें उसे तुरंत बंद कर दीजिए। आज के टाइम में हम सोशल मीडिया को पूरी तरह तो बंद नहीं कर सकते, पर जितना हो सके इसके यूसेज को कम जरूर कर सकते हैं। अब ये हमारे हाथ में है कि हम ये करना चाहते हैं या नहीं। तीसरी आदत जिसने न जाने कितने लोगों का सुख चैन उनकी खुशियां छीन रखी है वो है कंपैरिजन। अपने आप को, अपनी लाइफ को दूसरों से, उनकी लाइफ से कंपेयर करने की आदत। दोस्तों, कंपैरिजन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये तुम्हारी खुशियों का सबसे बड़ा चोर है, जो तुम्हारी खुशी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारा सेल्फ वर्थ सबको खा जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी लाइफ के सिर्फ बेस्ट मोमेंट्स दिखाता है। किसी का करियर फास्ट ग्रो कर रहा है, कोई ज्यादा खुश लग रहा है, किसी की लव लाइफ परफेक्ट है और उन्हें देख के हमें लगता है कि शायद हम ही पीछे रह गए हैं, हमारी ही लाइफ बोरिंग है और हम सोचने लगते हैं कि हमारी लाइफ इतनी अच्छी क्यों नहीं है। पर सच तो ये है कि सोशल मीडिया सिर्फ एक छलावा है, एक झूठा बाजार है जहां लोग अपने चेहरे और अपनी जिंदगी दोनों पर फिल्टर लगाकर बेचते हैं। अगर तुम सोशल मीडिया की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना कर रहे हो तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। कंपैरिजन सिर्फ एक इल्यूजन है। हर किसी की अपनी स्ट्रगल होती है जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। तुम्हारी जर्नी सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस, तुम्हारे फेलियर्स, तुम्हारी सक्सेस सब तुम्हारी है। तुम इन्हें किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। सोचो, अगर विराट कोहली ने अपने करियर की शुरुआत में खुद को सचिन तेंदुलकर से या महेंद्र सिंह धोनी से कंपेयर किया होता या फिर उनके जैसा बनने की या उनके जैसा खेलने की कोशिश की होती तो क्या आज विराट कोहली उस मकाम पर पहुंच पाता जहां वो आज है? उसने खुद को खोकर दूसरे के जैसा बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनसे इंस्पिरेशन ली, उन्हें अपना गुरु माना और अपनी एक अलग पहचान बनाई। अगर कोई तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल है, तुमसे ज्यादा अच्छा कर रहा है तो तुम्हें उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, ना कि उससे जेलस होना चाहिए। तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि हर किसी का टाइम अलग होता है, हर किसी का समय आता है। इसलिए दूसरों से अपना कंपैरिजन करना छोड़ो और अपनी ग्रोथ पर, अपनी जर्नी पर ध्यान दो। तुम्हारा कंपैरिजन, तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ खुद के साथ होना चाहिए। अपने आज को अपने कल से बेहतर बनाओ, बस यही कंपटीशन है जो जरूरी है। बस इतना समझ लो कि कंपैरिजन तुम्हें कभी खुशी नहीं देगा, बल्कि ये सिर्फ तुम्हारा सेल्फ डाउट बढ़ाएगा। जब तुम दूसरों को देखना बंद कर दोगे और सिर्फ अपनी जर्नी पर फोकस करोगे, तभी तुम रियल कॉन्फिडेंस और सक्सेस फील कर पाओगे। तुम इनफ हो, तुम्हारी जर्नी वैलिड है और सक्सेस तुम्हारा वेट कर रही है। बस अपनी स्पीड पर चलो और अपना बेस्ट वर्जन बनो। चौथी बुरी आदत जो तुम्हारे लिए छोड़ना बहुत जरूरी है वो है कंप्लेन करना। लाइफ में कंप्लेन मत करो। मैंने अक्सर लोगों को रोते हुए देखा है, लोगों को शिकायत करते हुए देखा है कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जो लोग बात बात पर कंप्लेन करते रहते हैं, क्रिप करते रहते हैं, उनका कुछ नहीं होता। उल्टा लोग उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो हर बात पर अपना रोना रोने लगते हैं। कंप्लेनिंग एक रॉकिंग चेयर की तरह होती है जो तुम्हें बिजी तो रखती है पर कहीं लेकर नहीं जाती। तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि सबकी लाइफ चैलेंजेस से भरी है, पर बार बार क्रिपिंग करने से कुछ सॉल्व नहीं होने वाला। उल्टा ये तुम्हारी एनर्जी ड्रेन करती है, तुम्हारी लाइफ में नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है और तुम्हें एक ही जगह पर अटका कर रखती है। क्या तुमने कभी किसी सक्सेसफुल इंसान को बार बार शिकायत करते देखा है? नहीं, क्योंकि जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वो सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, कंप्लेंट्स नहीं। एक एग्जाम्पल सोचो, 2 एम्प्लॉयज एक ही ऑफिस में काम करते हैं। एक हमेशा वर्कलोड, बॉस और सैलरी को लेकर कंप्लेन करता रहता है और दूसरा इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अपनी स्किल्स इंप्रूव करता है, नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है और पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है। तुम्हारे हिसाब से कौन जल्दी ग्रो करेगा? अपनी सिचुएशंस को लेकर रोते रहना, कंप्लेन करते रहना बहुत आसान है, पर उसको बेहतर बनाने के लिए मेहनत करना उतना ही मुश्किल है। और हम लोगों को ना आसान काम ज्यादा पसंद आते हैं, इसलिए हम रोंदू बने रहना ही प्रेफर करते हैं बजाय एक्शंस लेने के। जो चीजें तुम्हारे हाथ में है, जो चेंज हो सकती हैं, उसको बदलो और जो नहीं हो सकती उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो सॉल्यूशंस निकालते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं बताते। साथ ही जो तुम्हारे पास है उसका शुक्रिया अदा करना सीखो।
याद रखो, कंप्लेंट्स तुम्हारी लाइफ नहीं बदलेंगी, तुम्हारी लाइफ सिर्फ तुम्हारे एक्शंस बदल सकते हैं। इसलिए एक्सक्यूज नहीं, सॉल्यूशंस ढूंढो और अपने गोल्स को ध्यान में रखकर लगातार उसकी तरफ बढ़ते रहो। 5वीं और आखिरी बुरी आदत है प्रोक्रेस्टिनेशन की। कितनी बार ऐसा होता है कि हम बड़े जज्बे के साथ कोई काम शुरू तो कर देते हैं, पर थोड़े दिन बाद बोर हो जाते हैं या डिफिकल्टीज आते ही बीच में ही छोड़ देते हैं। जिम ज्वाइन किया पर 1 हफ्ते बाद मोटिवेशन खत्म, डाइट प्लान बनाया पर 1-2 दिन बाद जंक फूड खाने लगे, रीडिंग शुरू की पर 1 पेज के बाद ही बोर होकर बुक रख दी, बिजनेस का आइडिया आया पर चैलेंजेस देखते ही गिव अप कर दिया। लोग 8, 7, 10 काम शुरू कर देते हैं पर पूरा उनमें से एक भी नहीं कर पाते। इसलिए एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम पर फोकस करो और उसे पूरा खत्म करो, बीच में मत छोड़ो। सोचो, अगर हर कोई ऐसे ही बीच में ही छोड़ देता तो इस दुनिया में क्या आज कोई भी इंसान सक्सेसफुल बन पाता? जीत उन्हीं की होती है जो शुरू भी करते हैं और खत्म भी। एक बिल्डिंग तभी पूरी बन पाती है जब एक एक ईंट लगाने का प्रोसेस पूरा होता है। अगर आधी बिल्डिंग बनने के बाद कोई बोले छोड़ यार बहुत मुश्किल है, तो क्या वो कभी तैयार होगी? नहीं होगी। और जिंदगी भी वैसी ही है, अगर तुम्हें अपना सपना पूरा करना है तो कमिटमेंट जरूरी रहे। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि जो लोग बीच में छोड़ देते हैं उनके सपने सिर्फ सपने बन के रह जाते हैं, और जो लोग आखिरी तक लगे रहते हैं वही जीत का मजा लेते हैं। सोचो, अगर एक मैराथन रनर 90% रेस कंप्लीट करके रुक जाए तो क्या उसे ट्रॉफी मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। तो फिर तुम अपनी रेस क्यों बीच में छोड़ रहे हो? आज से एक कमिटमेंट लो, जो शुरू किया है उसे पूरा करके ही रहेंगे, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो एंड तक टिकते हैं। याद रखना, काम को शुरू करने से नहीं बल्कि काम को पूरा करने से सफलता प्राप्त होती है। इसलिए कंप्लीट द वर्क, डोंट लीव इट इन बिटवीन। अदरवाइज तुम्हारी प्रोक्रेस्टिनेशन कब तुम्हारी असफलता का कारण बन जाएगी तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। अगर तुम्हें सच में अपनी लाइफ बदलनी है तो ये छोटी छोटी बुरी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारी हैप्पीनेस सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अपनी इन आदतों को कंट्रोल कर लोगे तो लाइफ तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा बढ़िया बन सकती है। अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपनी जिंदगी वेस्ट करना चाहते हो या एक सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ जीना चाहते हो? और अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसे एक लाइक करके कमेंट करके बताओ तुम कौन सी आदत आज से छोड़ने वाले हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर कभी भी लाइफ में गिव अप करने का मन करे तो ये वीडियोस जरूर देख लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड कीप शाइनिंग।